अब जो है ना, अब जो लड़ाई होगी, अब ये लड़ाई का शंखनाद हुआ है अंशुमन जी, मैं आपको माध्यम से बता दूं कि भाई अब जो है ना हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब अगर ये लोग समझ गए, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो इस मानसिकता को देश से सुधारना आता है हमें। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश भर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदू आस्था के साथ, सनातन आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। इसमें से एक प्रमुख घटना है तिरुपति मंदिर का जो महाप्रसादम है, उसमें निषिद्ध पशुओं की चर्बी का उपयोग। इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें हिंदू आस्थाओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे कि और खासतौर पर सनातन धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। जैसे कि हमने गाजियाबाद कॉलोनी में देखा कि कैसे एक जूस बेचने वाले ने उसमें मानव मूत्र मिलाने की कोशिश की जूस में, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, हिंदू आस्था को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और इसका समाधान क्या है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विनोद बंसल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। हम दर्शकों को बता दें कि विनोद जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हिंदू हित से संबंधित मामलों पर संघर्ष की लंबी परंपरा रही है उनकी। तो हम सबसे पहले मुद्दे पर बात करेंगे, तिरुपति मंदिर प्रसादम पर। तो विनोद जी, इस पर क्या ऐसा क्यों हुआ और आखिर इसका समाधान क्या है? क्यों हम लोग एक इतना कंटामिनेटेड, इतना जहरीला, इतना बुरा प्रसाद खाने में मजबूर हुए, हम हिंदू, हम सनातनी? देखिए, आंध्र प्रदेश में जो सरकार थी, वो सरकार के कुकर्म जगजाहिर थे। हम देख रहे थे कि किस तरह से मंदिरों का प्रयोग वो धार्मिक गतिविधियों के लिए करते थे, किस तरह से अनास्थावान लोगों को आस्था के उन केंद्रों में प्रमुख नियुक्त कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने वहाँ के मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए वो जो मुसलमान और ईसाइयों को भर्ती किया था, और किस प्रकार से हमारे जो भगवान की जो संपत्ति है, उस पर न सिर्फ कब्जा करने का और उसका मैनिपुलेट करने का, बल्कि आप देखिए कि तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रॉपर्टी को भी बेचने का षड्यंत्र एक बार किया था। और बाकायदा हमने देखा था कि जब वो कोविड काल में, तो वो उस भगवान की जो संपत्ति है, उसमें से उन्होंने एक टैक्स लगाया था कि 1000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, बाकायदा डिक्टेट जारी कर दिया था। इन सब चीजों का विश्व हिंदू परिषद ने समय समय पर विरोध किया। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, वहां पर धार्मिक गतिविधियां के साथ साथ जो है ना, देखिए जो मंदिरों का जो धन है, मंदिर जो भगवान के चढ़ावे की जो राशि है, जो श्रद्धालुओं का एक भक्तिपूर्वक दिया हुआ दान है या समर्पण है, और वो जो है हिंदू समाज के कल्याण के लिए काम आना चाहिए, ऐसा हमारा और पूज्य संतों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का ऐसा मानना है। लेकिन इसके विपरीत जाकर के उन्होंने मंदिरों पर कब्जा किया। कब्जा जमाने के बाद उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करी। और अब ये जो प्रसाद वाला मामला आया, वो तो बेहद मतलब कारुणीय, मैं कहता हूँ हृदय को अंदर तक विदीर्ण करने वाला विषय है घृणित कि जिस घृणित जिस चीज है, मतलब हृदय टूट जाता है इस तरह की घटनाओं से। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वो विश्वास भी को बहुत क्षति पहुंचती छोटा है है। समाज के। बिल्कुल, ये जो घृणित शब्द है, मुझे लगता है ये ऐसे पापियों के लिए और दुराचारियों के लिए वो भी छोटा है। और अब देखिए कि ये जो इस तरह की जो मतलब जिस चीज को हम स्वयं नहीं खा सकते, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर हमें पता लग कल्पना जाए नहीं कि कर कहीं पर बीफ है, कहीं बीफ है या कहीं ये पिग का तेल है, तो पिग फैट है। अब देखिए बीफ का कंटेमिनेशन, बीफ फैट होना, पिग फैट होना, वहां पर मछली का तेल होना, और वो भी किसी सामान्य वेजिटेरियन के भोजन की बात नहीं हो रही, भगवान के प्रसाद में लगाना और उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना। आप सोचिए अंशुल जी, 3 लाख लड्डू प्रतिदिन तैयार होते हैं वहां पर, और वो तीन जी। लाख लड्डू कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 30,000 स्थानों तक जाते हैं वो। और प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, इवन बाकी और को छोड़ दो, ये जो खुद मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी खुद उन प्रसाद को अपने प्रधानमंत्री को देने गए थे। आप सोचिए कि ये जो पूरा विश्व के हर कोने में वो प्रसाद जाता है। इतनी आस्था है लोगों की, इतना अगाध विश्वास है कि भाई वो देखता ही नहीं कि इसमें है क्या, ये कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो ये तो जी बेसिकली विनोद जी, आस्था और विश्वास और परंपरा और मान्यताओं का एक तरह से बहुत गहरा आघात है। जी। विनोद जी, मैंने इस समस्या पर अध्ययन किया तो मुझे जो इसका जो मूल कारण महसूस हुआ वो ये था कि अंग्रेजों के जमाने के कानून चला रहा है।
इसका नाम है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून, HR&CE 1959। इसके तहत लगभग 45,000 हमारे जो मंदिर हैं वो सरकारी नियंत्रण में हैं, उसमें 17 जैन मंदिर भी हैं। तो क्योंकि मुझे जो समझ में आया कि अगर ये मंदिर सरकारी नियंत्रण में नहीं होता तो इस तरह की घटना नहीं होती, अगर ये आस्थावान हिंदुओं के हाथों में होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो इस 1959 के कानून को बदलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? निस्संदेह देखिए, ये जो घटनाएं हैं सिर्फ इतने से ही नहीं है। मैं कहता हूँ पिछले 3-4 दशकों से विश्व हिंदू परिषद लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि जो अनास्थावान लोग हैं उनके हाथ में आस्था के इन केंद्रों को कैसे दे सकते हैं। जो लोग बात-बात पर संविधान की दुहाई देते हैं और उसी संविधान के जो आर्टिकल 25, 19 और उन सब का उल्लंघन करते हुए हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उन पर कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। आप देखिए कि भगवान को समर्पित की गई संपत्ति या जो दान है वो या चढ़ावा है, उसको उसको आप सेक्युलर काम में कैसे यूज़ कर सकते हो भई? सरकारी काम में कैसे यूज़ कर। और मंदिरों पर जो वो आप अधिग्रहण करते हो, मंदिरों की संपत्ति पर आपकी कुदृष्टि है, तो क्या चर्च और मस्जिदों की नहीं होनी चाहिए क्या? वहाँ पर मदरसों को तो छोड़ दिया आपने इसमें, क्यों? लेकिन मैं कहता हूँ आखिरकार जब सेक्युलर संविधान की बात करते हैं, तो फिर ये जो कम्युनल काम क्यों? तीसरी बात ये देखिए कि ये सरकारों को मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है। ये संविधान भी कहता है इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज इसीलिए शाम को अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने साफ-साफ हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री उन्होंने कहा कि अब मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, हमें समाजीकरण चाहिए। मंदिरों को समाजीकरण चाहिए, समाज को सौंपिए। वो मंदिर की व्यवस्था समाज करेगा। जो आस्थावान लोग हैं, पूज्य संत हैं, जो विशुद्ध रूप से इस काम में डिवोटेड हैं, जो लोग आस्था और वो विद्वान हैं, वो सब लोग मिलकर के वो एक अपने बोर्ड बनाएँगे और उसके उसके अंतर्गत इसका संचालन होना चाहिए। तो ये मंदिरों को चलाने का काम सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये सरकारों का काम नहीं है। तो इस कोई आंदोलन होना चाहिए ना इस एक्ट को हटाने के लिए, इसको बदलाव के लिए कोई आंदोलन, कोई जन आंदोलन, कोई मतलब धरना प्रदर्शन कुछ तो होना चाहिए ना? बिल्कुल, अंशुमन जी देखिए अभी ये चेतना जागी है। हम 3 दशकों से इस बात को मामले को उठा रहे थे। कल पूज्य संतों ने खुद अपने तिरुपति के अंदर ही और एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इस बात को संघनत किया है। पूज्य संतों ने कहा है कि अब मंदिरों की मुक्ति का समय आ गया। अब हमें इस तरह की चीज़ों का तो चलो ये जो घटना है उस घटना की तो उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच करा कर के दोषियों को कठोरतम दंड सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए और वो भी अविलंब होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पूज्य संतों ने हमें एक मंत्र दिया है कि भई अब समय आ गया है कि अब इस मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त कराया जाए। देखिए देश भर में लगभग 4 लाख मंदिर हैं और वो 4 लाख मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में हैं, वो अधिकांश मंदिर उनमें से ऐसे हैं जिनके पास पैसा है। जो गरीब मंदिर हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको पैसा नहीं देती सरकार, उनका अधिग्रहण भी नहीं करती सरकार। कमाल की बात ये है। तो हमने कहा भई आप छोड़िए सारी सारी चीज़ों को, आप सारे मंदिर समाज को सौंप दीजिए। सरकारीकरण जी। नहीं, हमें समाजीकरण चाहिए। और इसके लिए जो हमारे एक्शन पॉइंट आज घोषणा की है, माननीय डॉक्टर साहब ने ये इस बात को घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि भई अब जो है ना उसके पहले चरण में हम लोग जल्दी ही राज्य के गवर्नर्स को एड्रेस करते हुए एक ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे और फिर उसके बाद में अगर सरकारें और उन सबसे ये निवेदन करेंगे कि भई आप अपने राज्य सरकार को कहिए कि अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों को मुक्त करके और सरकारों को अपने समाज को सौंपें। अगर वो ऐसा नहीं होता, तो फिर पूज्य संत विश्व हिंदू परिषद के जो पूज्य संतों के आदेशानुसार विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ेगा और हम मंदिरों की मुक्ति तक उस मामले को आगे बढ़ा के ले जाएँगे। अच्छा विनोद जी, ये तो एक घटना थी, लेकिन मैं कई घटनाओं की कड़ियों को मिला के देखा जाए तो एक अजीबोगरीब चीजें सामने आ रही हैं कि बार-बार भोजन की, मतलब हिंदू आस्था की, जैसे हमने कांवड़ यात्रा में देखा, हमने कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के लोनी में देखा कि जूस में मानव मूत्र, और एक मुंबई का केस था कि वो फलूदे में कुछ अजीब चीज मिला रहा था, थूकने का मामला था। ये संयोग है या प्रयोग है? ये क्या हिंदू समाज की जो सहनशीलता है उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि कब तक हिंदू बर्दाश्त करेगा, कब तक हिंदू भड़केगा? मतलब आखिर क्या है ऐसा? क्या आपके पीछे क्या कारण देखते हैं कि इस तरह की घटना क्यों बढ़ती जा रही है? अंशुमन जी 2 तरह के प्रहार हमारे ऊपर हो रहे हैं। एक तरफ तो हमारी आस्था के ऊपर प्रहार अलग-अलग तरीके से हो रहे हैं। हमने इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान एक अपना अपील की थी सरकारों से कि ये एंश्योर किया जाए कि हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, पूज्य स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सब पर जो है
सबके आसपास रहने वाले जितने भी खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं या बाकी से दुकानें हैं, उन सबको अपनी आइडेंटिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि मेरा नाम क्या है, मेरे एम्प्लॉय का नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और उस जो सामान परोस रहा हूँ वक्ताओं को, वो कैसा है। क्योंकि देखिए हमें बहुत जगह से शिकायत मिल रही थी, अनवरत शिकायतें मिल रही थी लोगों की कि आस्थावान लोगों की, उनको कह रहे थे कि भाई हमारे प्रसाद जो है और भगवान पर चढ़ाने वाला जो सामग्री है, फल हैं, फूल हैं और प्रसाद है या और सामग्री है, तो उन सब चीज को कंटेमिनेट करके, कंटेमिनेशन भी मतलब हीनियस किस्म का। छोटा शब्द है, आप देखिए मतलब कि बहुत घृणित। हाँ, वो छोटा शब्द है। तो वो जो है आप देखिए किसी के अंदर पेशाब मिलाना, टट्टी मिलाना और थूक मिलाना, ये जो स्थिति है ना, ये जिहादियों की भयंकर करतूतें थी। तो उसको लेकर के एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को लेकर के ऑर्डर भी जारी किया था। लेकिन उसका चारों तरफ वो जो कथित सेकुलरवादी गैंग है, वो खड़ी हो गई। हालांकि ये सब चीजें एक नहीं है, अनेक है और उसके बाद तो कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, रोटियों में और सब्जी में, फलों में और साग में, इन सब चीजों की मिलावट और वो करते आ रहे हैं। तो देखिए दो बातें हैं, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये है कि अब उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि तौकीर रजा जैसे नेता, ऐसे अनेक मुस्लिम तथाकथित मौलाना हैं जो कि जिनका नाम तो है, कहने को तो मौलाना है और काम उनका सिर्फ भड़काना है। आप देखिए कि वो मुस्लिम यूथ को इस तरह से तैयार कर रहे हैं जैसे कि वो उनके कहने बहकावे में आ जाएं और बारूद की पेटी बना करके गले अपने गर्दन में, अपने सॉरी बेल्ट में बांध दें और उसके बाद फट जाएं। तो ये जो, और हिंदू समाज का सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि तू चाहे भले मर जा लेकिन हिंदुओं को मार के आना। ये जो मनस्थिति बनाने की कोशिश कुछ मौलाना और कट्टरपंथी जो जिहादी तत्व हैं वो कर रहे मेरा हैं। प्रश्न और दूसरी मेरा तरफ प्रश्न विनोद जी हमारे यही था। हमें दूसरी विनोद जी, मेरा प्रश्न यही था कि क्या मैं ये कह रहा हूं, देखिए सिस्टमैटिक दो तरीके बातें हैं कि से ये एक, साजिश चल रही है? निस्संदेह देखिए दो तरह की साजिश है। एक तो हमारी आस्था से हमें डिगाना, वो हमारे पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं कि हम अगर ये कर देंगे तो तुम कितना उद्विग्नित होगे। वो चाह रहे हैं कि हम भी हिंदू समाज के अंदर भी कोई सरतन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाए, जो कि अब देखिए इससे बड़ा पाप, महापाप और क्या हो सकता है, हिंदू आस्था पर प्रहार और क्या हो सकता है कि भगवान को चढ़ाने वाले भोग में वो अपना सुअर का और गऊ का फैट हो। आप सोचिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो प्रसाद के अंदर और जूस के अंदर लोगों को पेशाब डाल के पिलाया जाए। तो ये इसमें तो मैं सीधे सीधे आपके माध्यम से कहता हूँ मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए जी। ये जो बात है ये छोटी मोटी नहीं है। कल एक टीवी चैनल की डिबेट में एक इसके एआईएम के प्रवक्ता कहने का भाई इससे क्या फर्क पड़ना है, आप बेकार की बातों में डिबेट करा रहे हो, इस लड्डू में क्या था क्या नहीं था, किससे क्या करना, किसी चीज का वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो जांच हो जाएगी। मैंने कहा ये बताइए कि उसमें भैया पिग फैट भी था, वो पिग फैट हर घी में आ रहा है, पता है आपको? वो पिग फैट तुम्हारी कॉलोनी के अंदर भी घुस गया ना तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा और फिर आप चिल्लाओगे, लेकर के झंडा खड़े हो जाएगा हरे झंडे के साथ में। तो ये चीजें जो है ना ये समझनी पड़ेगी। मैं एक और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी बहुत सारी समाचार ऐसे भी आ रहे हैं कि देखिए घी के अंदर जो है जिस तरह की मिलावट है उसमें जो है एनिमल फैट जो है कॉमन सी चीज होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। तो अब मैं ये निवेदन करूंगा कि जितनी भी घी बनाने वाली कंपनियां, डालडा बनाने वाली कंपनियां या वनस्पति ऑयल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस बात को इंश्योर करें कि अगर कहीं एनिमल फैट मिला रहे हैं जो मान लो उनके लिए जरूरी है, तो उसको कम से कम नॉनवेज की कैटेगरी में रखें। वो वेजिटेरियन कैटेगरी में नहीं रखेंगे, नहीं तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होने वाले हैं। अभी समझ जाए तो ज्यादा ठीक है। और तीसरा ये कि मैं आस्थावान लोगों को भी कहूंगा कि इस तरह की जो मिलावट वाले घी का प्रयोग कम से कम भगवान के चढ़ावे में न करें। जी, आपने बहुत अहम बातें बताई और आने वाले कदमों के बारे में बताया, और क्योंकि ये मामला इतना विस्तीर्ण है कि इस पे जितनी लंबी चर्चा हो कम है। लेकिन ये आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि मैंने नोटिस किया इस घटना के आने के बाद कि संत समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने रिएक्ट किया, लेकिन हिंदुओं में वैसी उग्र प्रतिक्रिया नहीं हुई जो कि उसकी बात की कोई आशंका थी। क्या इसका मतलब क्या है? क्या हमारे समाज का मनोबल टूट रहा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी मिली हुई है या सूअर की चर्बी मिली हुई है? ये एक चिंताजनक नहीं, हम बात है। समझिए ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू समाज सहिष्णु समाज है, लेकिन वो भीरू समाज नहीं है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। वो हर चीज को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान उसका जानता है।
आप देखिए, हमने राम जन्मभूमि के लिए 500 साल तक युद्ध किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन पिछले जो 35 वर्ष से, लास्ट के जो 35 वर्ष थे इस लड़ाई के, वो शांतिपूर्ण चले, आंदोलन हुए, लोकतांत्रिक हुआ, संवैधानिक तरीके से हमने अपनी मांग रखी और मानी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से राम मंदिर बना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज कोई आंदोलित नहीं था या उसने कोई किया नहीं था, या देखिए हिंदू समाज हिंसक नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं, उनकी मर्यादाओं में रहते हुए हम अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं, क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हुए हैं, हम धर्म के साथ खड़े हुए हैं, हम निष्ठा के साथ अड़े हुए हैं। लेकिन ये हिंदू समाज है, देखिए मैं वही तो कह रहा था कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अभी शांत भाव से वो सब चीजें देख रहा है। अंदर आग जली हुई है, हमें पता है, हम समाज में रहते हैं, रोजाना हमें इस बात का फोन आ रहे हैं, लगातार जहां जा रहे हैं वहां पर हमें सुनना पड़ रहा है। हम सबसे ये कह रहे हैं, भैया नहीं, देखिए देश हमारा है, संविधान हमारा है, सरकार हमारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी नुकसान अगर आप करेंगे, कोई उग्र प्रदर्शन करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली हमारा होगा। हम जिहादियों की तरह नहीं सोच सकते कि मारो काटो और खत्म कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो सोच है ना जी, इस सोच के कारण हिंदू समाज आज पूरी दुनिया के अंदर प्रगति के पथ पर है। मैं कहता हूं कि अब जो है ना, अब जो लड़ाई होगी, अब ये लड़ाई का शंखनाद हुआ है अंशुमन जी, मैं आपको माध्यम से बता दूं कि भाई अब जो है ना, हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब अगर ये लोग समझ गए, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो इस मानसिकता को देश से सुधारना आता है हमें। हम इस मानसिकता को या तो सुधारेंगे और नहीं तो इसको देश से सिधारेंगे। ये हमने संकल्प किया हुआ है और रास्ते में पता है, समाज को पता है, सारा समाज हमारे साथ है पूरा। इसीलिए अभी हमने पहले चरण की घोषणा की है, आगे देखेंगे, अगर सरकारें सुधर गई, समझ गई तो ठीक है, नहीं तो हम आगे हमने अपने आस्था के केंद्रों की स्वायत्तता, उनकी स्वच्छता, उनकी पवित्रता और उनके वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। विनोद जी, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमें अच्छी जानकारियां प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।